नमस्कार, हॉट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के हाई वोल्टेज ड्रामा का आज दूसरा दिन। राउज एवेन्यू कोर्ट, अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक आवास, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का धरना प्रदर्शन, उनकी गिरफ्तारी, दिल्ली पुलिस की चौकसी और दिल्ली के आईटीओ मेट्रो स्टेशन का बंद किया जाना, साथ ही साथ चुनाव आयोग से इंडी अलायंस के नेताओं की मुलाकात और टीवी पर धमाल मचा हुआ है सिर्फ इस बात का कि गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल के डर से मोदी ने कराई या गिरफ्तारी सचमुच में होनी थी क्योंकि घूस बहुत बड़ा लिया गया था। इन्हीं सारे मुद्दों पर पूरी चर्चा चल रही है, लेकिन सवाल तो ये है कि अगर चुनाव के मौसम में आचार संहिता लागू होने के बाद गिरफ्तारी हुई है तो इसका फायदा किसको मिलेगा? क्योंकि और सारे मुद्दों पर आप सुन सुन करके पक गए होंगे और हमने पहले ही कह दिया कि जो रिमोट सरकार चलेगी, अब बाहर से मुखौटा कौन होगा? आप हमारे हॉट टॉक इंडिया पर जाकर देख सकते हैं, हमने वीडियो उसको सुबह ही दे दी थी। और अब फायदा होगा किसको? देखिए, जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, ठीक है, वकील को हायर किया और वकील अपना पक्ष रखेगा। कानूनी प्रावधानों के तहत वो पीएमएलए कोर्ट पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए या रिमांड पर जो लिए जाने की बात ईडी 10 दिन की कर रही है, वो रिमांड क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। और फिर उसके बाद जो कुछ भी पक्ष कोर्ट के सामने रखा, उसके बाद अपने पक्ष को रखने के बाद बाकायदा मीडिया के सामने आते हैं और पूरी बात वो करते हैं सिंघवी साहब कि आखिर में हमने पक्ष क्या रखा। कोई भी फैसला आने के मतलब रिमांड दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये कंफर्म जानिए कि रिमांड तो उनको दिया ही जाना है। और जब आप ये खबर सुन रहे होंगे तब तक रिमांड की अवधि भी बता दी जाएगी, क्योंकि मैं तुरंत रिमांड की अवधि की घोषणा के पहले, अभी तो बस खबरों में यही चलाया जा रहा है कि मिलेगी नहीं मिलेगी, फैसला सुरक्षित है, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। रिमांड तो कंफर्म दिया जाना है। वो 7 दिन का मिलेगा, 10 दिन का मिलेगा, ये अलग मुद्दा है। सवाल यह है कि किसको फायदा होगा। देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इंडी अलायंस के गठबंधन में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, स्थिति परिस्थिति ऐसी हो गई कि अब उनको कांग्रेस के गोद में खेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और अभी फिलहाल मुझे कहना नहीं चाहिए, राहुल गांधी नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, कांग्रेस का कोई ऐसा नेता तो अभी ईडी के निशाने पर नहीं है। तो अब जो चुनाव का ये वैक्यूम है, उसमें कांग्रेस लीड कर सकती है, राहुल गांधी लीड कर सकते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ी बात राहुल अभी बोल नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव वगैरह का बयान आ रहा है और जो बयान वो दे रहे हैं उसको बार बार कहा जाना, उस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो कहेंगे ईडी का दुरुपयोग है, सीबीआई का दुरुपयोग है। सवाल ये है कि के कविता जो बता रही हैं, जो खुलासा कर रही हैं, जब अरविंद के ईडी को जैसे रिमांड मिलेगा और कविता और केजरीवाल सामने आएंगे तो इन 10 दिनों में आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी वो आपको अनुमान ही नहीं है। ये सिर्फ 100 करोड़ के घोटाले का मामला नहीं है। अभी तो आपको सिर्फ यही पता चल रहा है कि गोवा के में कैसे उसको प्रयोग किया गया चुनाव के लिए, कहां कहां वो पैसा आया। 100 करोड़ से बात अब 600 करोड़ तक पहुंच रही है। और मामला तो अभी ये है कि जो 150 पन्नों का सर्च में मिला है सबूत, कागजात जो मिले हैं, अरविंद केजरीवाल पर तो एक मामला यह भी बन रहा है कि वो कैसे जासूसी करा रहे थे ईडी का, क्योंकि 9-9 समन को धता बताने की उनकी कवायद और जिस तरीके से जुडिशियल सिस्टम को का भी वो मजाक उड़ा रहे थे, जिस तरीके से एक जांच एजेंसी का वो मजाक उड़ा रहे थे। और सिर्फ मजाक उड़ाने का एक ही कारण था, उन्होंने अनुमान लगा दिया था कि आचार संहिता लग गई, चुनाव की घोषणा हो गई है और अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें नहीं गिरफ्तार करेगी,
बात तो पार्टी की है ही नहीं है, प्रधानमंत्री की है ही नहीं है। प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि लोग चाहे जो आरोप लगाएं, जिस पर आरोप है अगर वो एजेंसी उस पर काम कर रही है तो कोई रोक है ही नहीं। हाँ, ये सवाल है, एक ही सवाल है कि कई ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं उन पे भी बड़े आरोप हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो कार्रवाई तो कोई पीएम थोड़ी करेगा। ये इंडिया अलायंस के लोग क्यों नहीं कोर्ट में मामला ले जा दायर करते हैं? उसके लिए बाकायदा, और अरविंद केजरीवाल को तो महारत हासिल था। भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के मंत्री के खिलाफ मामला कोर्ट में दायर करें, एक से एक उस पर एविडेंस देने की कोशिश करें, मीडिया में ये सब काम करें, लेकिन कोई भी मामला उछालते हैं वो फुस हो जाता है। और जनता के सामने जब मीडिया के माध्यम से जाता है कि मोदी सरकार परेशान कर रही है, तो फिर उसके कोई मायने रह नहीं जाते। और जनता की प्रतिक्रिया भी आप सोशल मीडिया या टीवी चैनल्स पर देख सकते हैं, बहुत समझदार है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और 20 सीटों का जो फर्क पड़ेगा उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं। जो फायदा केजरीवाल को मिलने जा रहा है वो किसको मिल जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। तो सवाल तो है, मैं आपसे जब बात कर रहा हूं कि इसका फायदा किसको होगा। सबसे बड़ी बात, इंडी अलायंस में जो पुरोधा बनने की कोशिश कर रहे थे, अब ये क्लियर हो गया कि राहुल गांधी या कांग्रेस के साथ चलना अब उनकी जरूरत या मजबूरी हो गई है, क्योंकि ममता बनर्जी भी अब वो नहीं लीड कर पाएंगी, क्योंकि वो अब 42 सीटों तक अपने को केंद्रित रख रही हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के पास एक ऐसा संगठन है जो कम से कम इस लड़ाई को चुनाव तक, इंडी अलायंस के धड़े में जो भी शामिल हैं उनकी लड़ाई वो लड़ने के लिए आगे आएगी। और इसलिए विपक्ष के एकता में एक बड़ी बात सामने आ गई जुड़ाव की, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड उन्हें दिया जाएगा। और तब तक चुनाव के पहले दौर की प्रक्रिया में बहुत कुछ तेजी आ जाएगी और इस देश में विमर्श और चर्चा परिचर्चा और तमाम बातें सामने आएंगी। सवाल यह है कि फायदा क्या आम आदमी पार्टी उठा पाएगी? तो ये अब सवाल उठ रहा है, क्योंकि अभी जितने बातें सामने आनी हैं, जितने लोग सरकारी गवाह बन रहे हैं, 3 बड़े नाम आ चुके हैं। और अब तो ये बताया जा रहा है कि किंग पिन, मुख्य सूत्रधार अरविंद केजरीवाल अगर बने थे तो कैसे कैसे सिसोदिया सहित तमाम लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे, कैसे के कविता उनके कड़ी की सबसे बड़ी कड़ी बन गई उनके इस पूरे षड्यंत्र में, इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में। तो फायदा आम आदमी पार्टी को नहीं होने जा रहा, बल्कि आम आदमी पार्टी के शुचिता की राजनीति पर एक बड़ा बट्टा लगने वाला है। फायदा सिर्फ और सिर्फ इतना होना है कि आम आदमी पार्टी हो या कोई पार्टी हो, अब इस स्थिति में आ गए हैं कि इनको इकट्ठा होकर लड़ना ही होगा 4 जून तक। 1 जून ही नहीं, 4 जून तक इनको इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। और उसमें घोषित हो चुका है, अगर आप एक एक सीट का अनुमान लगाएं तो पूरा विपक्ष जो है वो 130 सीट से ज्यादा नहीं पाने जा रहा। अगर हम केरल से लेकर के और कश्मीर तक और इधर गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक गिने, नहीं हो रहा है, और उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? तो फायदा या नुकसान सिर्फ अरविंद केजरीवाल के मुद्दे से होना ही नहीं था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर देश के एक मान्य नेता होते, फर्ज करिए कि अगर उनको तानाशाही तरीके से गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हो जाता तो सब कुछ हो जाता। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पकड़ अभी भी 30 सीट से ज्यादा का नहीं है, मेरे अनुमान में तो 20 से 22 सीट ही है, लेकिन चलिए मान लेते हैं 30 तक, हरियाणा भी जोड़ लेते हैं, गोवा भी जोड़ लेते हैं, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में भी जोड़ लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो इनडायरेक्ट दादागिरी दिखा रहे थे, अपना वजूद और अपनी पोजीशन जिस तरीके से कांग्रेस के पैरेलल रखने की कोशिश कर रहे थे, बहुत बड़ा बट्टा लगा है। फायदा कांग्रेस को होगा, मैं सीटों की संख्या की बात ही नहीं कर रहा हूं। जो एक मोनोपोली बनाने की कोशिश इंडी अलायंस की राजनीति में अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, अब राहुल गांधी को वो मौका मिल गया है, क्योंकि
अभिषेक मनु सिंघवी एक वकील के रूप में पीएमएलए कोर्ट में जो कुछ भी दलील दिए हों ये बात और है, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के फेवर में वो बात मीडिया के सामने पीएमएलए कोर्ट में दलील देने के बाद, बेल पर माफ करिएगा रिमांड पर जो दलील दी उसके बाद वो जो एलेबोरेट कर रहे थे, साफ लग गया कि बहुत ही राजनीतिक अंदाज में कांग्रेस पार्टी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को उसकी औकात बता रही है। सवाल तो ये है कि जितनी बातें कांग्रेस आज अरविंद केजरीवाल के फेवर में कर रही है, जरा वो अजय माकन से पूछ ले कि यही माकन या संदीप दीक्षित से पूछ ले, जब ये पूरा मामला आया था तो ये सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता के तौर पर आरोप लगाते हुए वीडियो में देखे जा सकते हैं, प्रमाण है, वायरल हो रहा है, जिन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे तौर पर शराब नीति घोटाले में साउथ की लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए एक ऐसे नियम का, एक ऐसा पूरा प्रावधान उन्होंने शराब नीति में करने की कोशिश की जिससे शराब के माफियाओं को फायदा होता, और वो भी उस समय जब कोरोना का दौर था। और मैं प्रमाण के तौर पर ये बात कह सकता हूं क्योंकि जब एक बोतल पर एक बोतल फ्री मिल रहा था तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, उसको हमने कवर भी किया था। तो ये सब बातें हैं। इसका फायदा किसको मिलने जा रहा है? सीटों के रूप में नहीं, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को इस दृष्टिकोण से मिलने जा रहा है कि कांग्रेस ही अब इस पूरे चुनाव को लीड करने जा रही है। उसका हश्र क्या होगा ये बिल्कुल पता है, और यही कारण है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मूर्ख पार्टी नहीं है। अगर मान लें विपक्ष जो आरोप लगा रहे कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाए, क्यों करवाए? तमाम वो सोर्सेज जितने भी चीजें हैं आप पता कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार बनाने जा रही है, मिनिमम से लेकर के और 400 पार के नारे पर अभी हम बात नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये न्यूसेंस या फजीहत को देखने, मोल लेने की जरूरत नहीं थी, कम से कम मोदी सरकार को, अगर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इतनी बड़ी शख्सियत नहीं थे, तो इसमें फायदा कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो साथ बड़े भाई की भूमिका में आप आकर के साथ भी खड़ी होगी, और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को उसकी औकात भी बताएगी हर एक मंच से, मीडिया हो, टीवी हो, पेपर्स हो, जनता के बीच में। और लीड तो अब राहुल गांधी ही विपक्ष की राजनीति को करेंगे 4 जून तक। क्या उसका परिणाम होगा? सुविदित है, सुनिश्चित है। आरोप चाहे जो लगाएं, जब ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, तब प्रधानमंत्री भूटान के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए और वहां पर भारत और भूटान के संदर्भों में आने वाले एक दशक के राजनीति के संदर्भ में वो बहुत कुछ बोल रहे थे। उस पर चर्चा कुछ ही देर बाद हम करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने विपक्ष को मजबूर कर दिया कि वो एक साथ हो और एक बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में ही पूरी लड़ाई लड़े, क्योंकि ये दाग बड़े गहरे हैं। फिलहाल हॉट टॉक इंडिया में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए समय समय पर आप हमसे जुड़ते रहेंगे, हम लाइव भी आएंगे, मुद्दों पर बात भी करेंगे, वीडियो भी डालेंगे। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हमारे चैनल हॉट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।